Dear students, there is some problem in question number 10. Let us solve the question number 11. If alpha and beta are the zeros of this polynomial, so your polynomial is 2x square plus 3x plus k. So what will be the sum? Alpha plus beta will be minus 3 by 2 and alpha beta is k by 2. तो हमें ये कंडीशन गिवन है और हमें इस कंडीशन को यूज कर कर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप सबको पता है कि जो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फॉर्मूला क्या है, विच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हम अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये बन जाएगी माइनस 3 बाई 2 होल स्केयर माइनस 2 इंटू के बाई 2 विच इज 9 बाई 4 माइनस के, 2 कैंसल। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की। तो अब हमें जो कंडीशन गिवन है, हमारी जो कंडीशन है वो क्या है? आर कंडीशन इज, wait a minute, our condition is alpha square, we have alpha square plus beta square plus alpha beta is 25 by 4। तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू थी k बाई 2 और इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 बाई 4 माइनस 25 बाई 4 इक्वल्स टू k माइनस k बाई 2। तो ये आपके पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। After taking the LCM, you will get 16 by 4 equals to k by 2. So minus 16 by 4 into k equals to 2. आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी -8. So this was the solution of question number 11. Let us solve the question number 12. If one zero of polynomial is square of other, one zero is square of other, find k and the zeros of polynomial. तो बेसिकली यहाँ पर हमें जो स्केयर दिया हुआ है बीटा, अल्फा, तो हम अल्फा ही लेंगे और बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर अल्फा लेनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, तो बीटा को हमने पुट कर दिया अल्फा स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से कैसे फाइंड आउट करना है अल्फा। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस फैक्टर्स विल बी, थोड़ा इसको पहले ठीक करके लिखते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स विल बी 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा इज कॉमन, अल्फा प्लस 3 माइनस 2 इज कॉमन, अल्फा प्लस 3। सो अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 2। तो आपके पास बेटा अल्फा की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक वैल्यू है हमारे पास 3 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 2। ठीक है, तो अल्फा इज -3 एंड अल्फा इज 2। तो बेसिकली हमें के निकालना है। अब देखो बेटा, अल्फा बीटा के है, बीटा हमें अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू -3 इंटू -3 स्क्वायर इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -27। सिमिलरली यहाँ पर भी अल्फा बीटा के है और बीटा हमने अल्फा स्क्वायर लिया है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर। तो k equals to 8. So k equals to -27 and k equals to 8 is the answer. Now the question number 13. Find the value of k if the polynomial has sum of its zero is equal to the half of product. देखो sum of zeros दिया हुआ है half of product. Sum of zeros क्या होता है? -b upon a and the product is c upon a. a तो आपका कैंसिल हो गया, सिमिलर है ना, सीधा ही कैंसिल हो गया। तो c की वैल्यू आ गई c इक्वल्स टू -2b। अब देखो a, इस पॉलिनोमियल को देखो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -k+6 है और c की वैल्यू है 2 इंटू 2k-1। आपको बड़े ध्यान से ये वैल्यू पुट करनी है। मैंने टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था लेकिन गलतियां हुई थी। देखो माइनस ऑलरेडी -k+6 और इधर आ जाएगा 2 इंटू 2k-1/2। 2 and 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, सो k+6 इक्वल्स टू 2k-1। सो यू हैव 2k minus k equals to k plus 1, k equals to 7। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, right? So this was the solution, k equals to 7. Let us do question number 14. 14 तो I think write a family of polynomial. This is zeros. देखो zeros क्या है? These are the zeros. मतलब sum कितना आएगा zeros का? -3/2 and +1/2. Let me change the color. देखो ये आपके जीरोस हैं, अल्फा प्लस बीटा, -3/2 +1/3। तो सम निकाल लेते हैं हम। सम विल बी 6 -9 + 2, सम इज -7/6।
सम मीन्स एस, और प्रोडक्ट इज इन जीरोस की प्रोडक्ट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगी -1/2. सो पॉलिनोमियल इज, क्या होती है पॉलिनोमियल, k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, k इंटू एक्स स्क्र माइनस माइनस 7/6 6x plus -1/2. So your answer is x square plus 7x by 6 minus 1/2. This is your answer of question number 40. Let us solve question number 15. If alpha beta are the zeros of polynomial, this prove that the polynomial whose zeros are this and this. ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. तो पॉलिनोमियल हमारी ये है एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 6. तो इसके जो जीरोज हैं, सम ऑफ जीरोज इज -8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 6. ठीक है, तो अब हमें एक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोज होंगे एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी. तो अब यहाँ पर जो आपको जीरोज गिवन है वो कौन से हैं, देखो कौन से जीरोज गिवन है, 1 प्लस, हमें इसका सम करना है. ठीक है, चलो मैं इसको वैसे ही लिख लेती हूँ. अब देखो सम किसका करना है, वो वाले जीरोज का, मतलब बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1, और इसका सम करना है 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, and the product is 1 plus beta upon alpha into 1 plus alpha upon beta. वैसे सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं क्लास में. स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कर सकते हो. ठीक है, अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करना है. पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं. वी हैव टू टेक एलसीएम, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा. अब बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कितनी बार बताया आपको, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा. ठीक है, प्रोडक्ट बाद में करेंगे. 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -8 स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा इज 6 अपॉन 6, 2 प्लस 64 -12 अपॉन 6, 2 plus 2 52 upon 6, 12 plus 52 upon 6, 64 upon 6. ये किसकी वैल्यू आई है, सम की. The value of s is 64 upon 6. Similarly we will find the product. और अगर आप इसको कटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो. सम इज 32 अपॉन 3. अब प्रोडक्ट पे आते हैं, मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से करना है. 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा, ये कैंसिल हो गया. 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1, 2 प्लस, ये वही चीज आ जाएगी अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा. ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हो, सेम आना है. देखो वही चीज आ गई. 2 प्लस, प्रोडक्ट में भी वही कुछ बन रहा है, 1 plus alpha upon beta, this and this. Yes, same thing we are getting. 1 this, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ. 1, फिर ये आ गया हमारे पास, देन ये और ये. ठीक है, सेम चीज बन रही है, कोई फर्क ही नहीं है बेटा. 2 प्लस, वही सीधी सीधी वैल्यू हम लिख देते हैं, 52 अपॉन 6, सेम आंसर आ रहा है, 64 अपॉन 6, 32 अपॉन 3. ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगी, k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, के इंटू एक्स स्क्र माइनस 32/3x प्लस 32/3, 3 कॉमन, k by 3, 3x स्क्र माइनस 32x प्लस 32. Now student, let us solve question number 16. If 1 0 of polynomial is -3, देखो 1 0 is -3 and we are to find the value of k. तो 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है कि जब हम x को रिप्लेस कर देंगे -3 से तो it will be 0, remainder will be 0. This is a question of grade 9th. तो 9th और 10th का जो polynomial है that is almost same. तो हमने p ऑफ -3 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर -3 पुट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे -3 से और इक्वल टू करेंगे 0. सो इट बिकम्स k - 1 इंटू 9 -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो 9k - 9 -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 6k - 8 equals to 0. So k equals to 8/6, that is 4/3. So answer is 4/3. Let us solve the question number 17.
Now students, the zeros of polynomial, question number 17, zeros of polynomial are 2 and minus 3. देखो zeros 2 and minus 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, p of 2 will be 0 and p of minus 3 will be 0. तो हमारी जो polynomial है, हमें polynomial given है x square plus a plus 1x plus b. तो हम यहाँ पर x को क्या पुट करेंगे, 2. So it becomes 4a plus 1 into 2 plus b. p of 2 क्या होना चाहिए, 0, राइट. सो 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b, सो इट बिकम्स 2a प्लस b इक्वल्स टू -6. तो अब देखिए आपका लीनियर का क्वेश्चन बन गया है ये. सिमिलरली हम x को पुट करेंगे -3, सो इट बिकम्स 9. मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, 9a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b. सो 9 -3 इट इज 6 प्लस -3a प्लस b. तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. देयरफॉर हमें यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन भी मिल गई है. तो लेट अस रीराइट दिस, 2a प्लस बी इक्वल्स टू -6 -3a प्लस बी इक्वल्स टू -6. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. एंड हाउ विल बी सॉल्व दिस, बाय चेंजिंग द साइन. तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, एंड दिस विल बी प्लस. तो इट इज़ 5a इक्वल्स टू 0. आफ्टर सॉल्विंग इट बाय एलिमिनेशन मेथड वी आर गेटिंग a इक्वल्स टू 0. तो अब हम निकालेंगे b की वैल्यू. तो a को हमने 0 पुट कर दिया, तो आपका जो b है, b इज -6 एंड a इज 0. दैट्स योर आंसर. लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर, वी हैव डन 17th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. देखो 18th क्वेश्चन जो है उसमें वो कह रहा है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए जीरोस इक्वल होंगे. ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर अपनी पॉलिनोमियल लिखते हैं, दिस इज माय पॉलिनोमियल, तो उसका जो सम है, सम हमारे पास आ जाएगा -b/a, दैट इज 1/k, एंड द प्रोडक्ट इज 1. अब देखो जीरोस क्या है, इक्वल, मतलब अल्फा और बीटा की जो दो वैल्यूज हैं वो दोनों इक्वल है. तो यहाँ पर अल्फा इंटू अल्फा लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर इज 1, सो अल्फा इज +-1. तो मुझे अल्फा की दो वैल्यूज मिल गई. अब अल्फा प्लस बीटा इज 1/k. ठीक है, तो मैं एक वैल्यू पुट कर देती हूँ, अल्फा प्लस अल्फा को मैं पुट कर देती हूँ, सॉरी बीटा की जगह पहले हम पुट करेंगे अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा सेम है. और ये बन जाएगा 2 अल्फा इक्वल्स टू 1/k. और अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज 1, तो 2 इक्वल्स टू 1/k, सो k इक्वल्स टू 1/2. मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू ली है 1 की, और 2 नहीं, -1 नहीं लिया. हम एक के लिए ही सॉल्व करेंगे, किसके लिए, अल्फा इक्वल्स टू 1 के लिए. तो k की वैल्यू 1/2 आ गई, तो इट मीन्स इट्स आंसर इज ट्रू. तो ये तो आपका ट्रू हो गया ना. 18th क्वेश्चन, 18th सम इज ट्रू. लेट अस सॉल्व द 19th, 20 एंड 21. तो ये तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. इसकी फैक्टराइजेशन देख लेते हैं. फैक्टराइजेशन वाला मैं 22nd क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 22 के फैक्टर्स आप देख सकते हैं. फैक्टर्स विल बी, हमें 5 चाहिए, तो फैक्टर्स इसके बनेंगे -12. तो -12 और हमें 5 चाहिए, तो 12 और 5 देखिए कैसे बनेगा. This will be 6 root 2x minus root 2x. So these are the factors. 2x is common. 2x plus 3 root 2. 3 2s are 12 है ना. तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ कॉमन क्या मिलेगा हमें. बेटा 22nd के फैक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि सेम फैक्टर नहीं बन रहे. ठीक है, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट से करेंगे. तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमने अभी नहीं किया है, राइट. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन, इक्वेशन इज 6x स्क्वायर -5x प्लस c. तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज 5/6 एंड अल्फा बीटा इज 6k. तो हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे. ये देखो अल्फा माइनस बीटा इज 1/6. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा इक्वल्स टू 1/6. लेकिन अब मुझे अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फॉर्मूला भी ऑलरेडी पता है, विच इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फा बीटा, और ये -2 अल्फा बीटा एज इट इज इक्वल्स टू 1/36. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 5/6 स्केयर, ये हो जाएगा -4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/36. इसको फर्दर सॉल्व करते हुए वी विल गेट 25/36 -4 अल्फा बीटा इज 6k
इक्वल्स टू 1/36। ये जो 1/36 है इसको इस साइड ले आते हैं और ये जो 24 की है दैट इज ऑन अदर साइड। सो 24